हेलो एवरीवन, ओम वेक्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक वीडियो बहुपद का बना रहे थे, उसमें हम लोग बना चुके हैं। अब दूसरा नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसमें देखने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन। उसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चन, बेसिक बहुपद का डिफिनेशन पढ़े थे और कुछ उसका जो टर्म्स है उस टर्म को समझने की कोशिश किए थे। आज हम लोग उसके बाद से पढ़ने वाला है। उसमें हम लोग एक चर वाले बहुपद पढ़ लिए, एक चर वाले बहुपद, एक घाती बहुपद पढ़ लिए थे। उसके बाद एक घाती के बाद हम लोग द्विघाती बहुपद पढ़ने वाले हैं। उसमें हम क्वेश्चन दिए थे आप लोग को बनाने के लिए, आप बना लिए होंगे, अच्छी बात है। नहीं बना हो तो हम कुछ देख लेते हैं, एक आधो क्वेश्चन और। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग देखिए, तो इसमें से हम लोग को पिछला बार में आपको शून्यक निकालने के लिए दिए थे, ये हम लोग पढ़ लिए थे। ये आपको सही है। अलग टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या है आपको प्यारे बच्चों, 2y - 1/2, इसको हम लोग समझते हैं। तो माना कि हम लोग लिख सकते हैं, माना कि, तो तीसरा वाला क्वेश्चन, माना कि पॉलिनोमियल ऑफ y बराबर क्या लिख देंगे, 2y - 1/2। तो भी बोले शून्य के लिए, क्या शून्य के लिए, ठीक ना, शून्य के लिए p ऑफ y का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। यहाँ लिख देंगे 2y - 1/2 बराबर क्या होगा, 0। इसको उधर भेज दीजिए, तो 2y बराबर हो जाएगा 1/2, माइनस है तो प्लस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 जा कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 को 2 इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, 2 जा कितना हो जाएगा 4y = 1। यहाँ से हम लोग क्या मिलेंगे, y बराबर 1/4। देखिए ऐसे आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग एक चर वाले एक रैखिक बहुपद पढ़ चुके थे। अब हम लोग द्विघाती बहुपद पढ़ने वाले। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। द्विघाती बहुपद समझेंगे हम लोग, द्विघाती बहुपद। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक ना। इसको हम लोग समझेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। इसी में हम लोग 2.2 में इसका 0 निकालने के लिए है, पूरा इसी में है क्वेश्चन, ठीक ना। हम लोग इसी से ही पूरा क्लियर करवाएंगे। लिखेंगे वे बहुपद होते हैं, वे बहुपद होते हैं जिसका चर का घात केवल 2 हो, चर का अधिकतम घात, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक ना। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, वे बहुपद होते हैं जिसका चर का अधिकतम घात कितना हो, केवल 2 हो, उसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर x² - 4x + 2। देखिए अधिकतम घात कितना प्यारे बच्चों, 2। ये है, ये घात है, ये क्या है, घात है। ये द्विघाती बहुपद होगा। x - x² + 1/2 ये भी होगा। x² 2x² - 1/x + 1 ये द्विघाती बहुपद है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए बहुपद नहीं। तो इस तरह से हम लोग द्विघाती बहुपद को आप समझ सकते हैं कि द्विघाती बहुपद कहते हैं किसको। तो वे बहुपद होते हैं जिसका चर का अधिकतम घात केवल 2 हो, से द्विघाती बहुपद। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसमें घात कितना होता है, इसका शून्य कितना होता है, वो सब हम लोग अभी समझने वाले हैं, ठीक ना। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक। हटा इसको। चलिए देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या था।
किसका? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं? मानक रूप। यहाँ देखिए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखिए ये जो एक्स है ये चर मान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? चर मान। ये क्या हो जाएगा बता दीजिए? ये क्या होगा? अचर मान। क्या हो जाएगा? अचर मान। हमको ये सब कुछ जानना है, बाद में इसका यूज होने वाला है। ये आपका क्या होगा? घात होगा। ये क्या हो जाएगा? घात होगा, ठीक ना। और ए बी और ये सी, ये क्या हो जाएगा? ए बी सी गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणांक हो। इतना सारा, ठीक ना। ए बी सी क्या हो जाएगा? गुणांक होगा। एक्स का पावर सबसे अधिकतम घात कितना है? 2, इसलिए बहुपद का घात 2 हो जाएगा। द्विघाती बहुपद का घात कितना? 2 होगा। इसका घात 1 है बट ये नहीं लेंगे, इसका घात 0 है। अचर मान ये है, चर मान ये है। ये हो गया द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है, द्विघाती बहुपद का क्या होता है। चलिए इसको हटा दें। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि इसका, ये हटा देते हैं यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका घात कितना होता है ये समझेंगे। शून्य कितना होता है, आंसर कितना होता है। इसका अगर घात पूछे द्विघाती बहुपद का घात, तो घात कितना होगा? 2 होगा, ठीक ना। और इसका शून्य कितना होगा? शून्य कितना होगा? तो 2, वो भी 2 होगा। एक अल्फा होगा, एक अल्फा, दूसरा क्या होगा? बीटा। इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा। इसको क्या कहेंगे? बीटा, ठीक। तो द्विघाती बहुपद के दो शून्य, घात भी 2, ठीक ना। दोनों घात का नाम है एक अल्फा एक बीटा। चर मान इसमें कितना है? चर मान x होगा। और चर मान कितना है? अचर क्या होगा? c होगा। गुणांक कितना है? गुणांक कितना हो जाएगा? तो ए बी सी गुणांक कहलाएगा। a, b, c ये सब गुणांक कहलाएगा, ठीक ना। आई होप हम लोग समझ गए। अब कह रहा है यहाँ पे समझिए कि द्विघाती बहुपद का घात 2 है। इसका आंसर भी 2 होगा। आंसर को हम लोग अल्फा और बीटा, इसके गुणांक और शून्यांक, ठीक ना। इसके गुणांक ए बी सी और इसके शून्य अल्फा और बीटा। अब इसको अल्फा और बीटा और इसके गुणांकों के बीच में संबंध पढ़ेंगे। उसका 2 फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम समझेंगे। उस फार्मूला पर ही हम लोग मैथ बनाएंगे, जो एक्सरसाइज आपको 2.2 में 2.1 एक्सरसाइज में सिर्फ ग्राफ दिया है। उस ग्राफ से हम लोग को खाली आंसर लिखना है कि वो ग्राफ कितने बार एक्स एक्सिस को कट करा। जितने बार कट करेगा वो शून्य कहलाएगा। कितना कहलाएगा? शून्य कहलाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसमें हम लोग देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बहुपद, बहुपद में हम लोग द्विघात बहुपद, यहाँ हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा और इसके गुणांक और इसके गुणांकों क्या, गुणांकों क्या होगा? ए बी और सी के बीच संबंध पढ़ना है। संबंध, आइए हम लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो द्विघात बहुपद आप पढ़े हम लोग। द्विघात बहुपद क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक ना, बी एक्स प्लस सी, ये है द्विघात बहुपद। इसका देखिए शून्यांकों का, इसको पहला संबंध है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा।
माइनस बी बाई ए माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ क्या आएंगे एक्स का गुणांक बटा में अचर पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका फॉर्मूला हम लोग को आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, शून्यांकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, इसी से हम लोग को मैथ्स को बनाना है। एक और हम लोग समझेंगे, ऊपर से हटा देते हैं। दूसरा संबंध है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी इसको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये अचर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग ये इतना ही समझेंगे, ठीक ना। इस प्रकार क्वेश्चन और समझ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने वाले, इसको इरेज कर देते इतना, ठीक। अब देखिए ये वाला फार्मूला हम लोग को बस फार्मूला याद करना है। पहला फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला वो होने वाला है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या अचर पद, देखिए अचर पद ये है तो सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है तो सी बाई ए हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया। हम लोग को दो फार्मूला मिला, ठीक ना। क्या, द्विघात बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध, ठीक ना। क्या संबंध, तो संबंध में हम लोग पहला बिना शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, एग्जाम में से क्वेश्चन रहबे करेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। इस तरह से ये दो फार्मूला बना, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को ये हो गया होगा, ठीक ना। ये हम लोग दो फार्मूला याद कर लेंगे, इसी से हम लोग मैथ्स बनाने वाले। एक्सरसाइज आपका 2.2 हम लोग इसी से बनेगा, ठीक ना। चलिए देखिए हम लोग समझते हैं, फार्मूला को आप क्लियर कर लीजिए, फिर से एक बार लिख देते हैं। मेरे पास द्विघात बहुपद ए का फॉर्मेट था एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, यही तो था। पहला संबंध क्या मिला हमको, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। दूसरा क्या मिला, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इसी से हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं, इसी से मैथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। कौन सा चैप्टर आपको चैप्टर एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग, या 2.2 में आएंगे। 2.2 में 2.1 में क्या है, 2.1 में ग्राफ है, ठीक ना। जैसे मान ली कि ए आपका ग्राफ पड़े होंगे ऐसे एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। मान ली कि ए आपको ग्राफ ये कितने बार कट रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक ना। तो देखिए एक्स एक्सिस को, ये आपको एक्सरसाइज किसमें पढ़ना है, ये वाला एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ना है, ठीक ना। एक्स एक्सिस को यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, 3 बार कटा। तो इस ग्राफ का शून्य क्या होगा, इस ग्राफ का शून्य क्या होगा बताइए प्यारे बच्चों। जितना बार कट करेगा उतना शून्य होगा, 1 2 3, तो 3 शून्य होगा, शून्य 3 होगा। बस आंसर हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। ये इसलिए हम लोग ये 2.1 नहीं पढ़ेंगे, 2.2 एक्सरसाइज डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे और हम इसमें जितने सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1 बाय 1 करके सबको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो आई होप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसका लाभ उठाएंगे, ठीक ना। तो चलिए आज वीडियो के यहीं तक अंत करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं।